तमाम वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लेकर उनका अभिवादन कर अपनी कुर्सी तक पहुंचे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के होने वाली मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण समारोह का ये कार्यक्रम चल रहा है। कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स के भीतर शपथ ग्रहण, और ये आप देख पा रहे हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शपथ दिलाएंगी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। राज्यपाल भी मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं। तो ये यहाँ पे गर्व का क्षण देखा आपने, किस तरह से राष्ट्रगान की धुन के साथ संवैधानिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए तैयार, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंच चुकी हैं वहां पर। और ये आप देख सकते हैं, मैं मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर धामी राजभवन में मंचासीन अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। राज्यपाल से मंत्रणा कर रहे हैं और ये बातचीत होने के बाद कुछ ही सेकंड्स में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शपथ दिलाएंगी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को। उससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी अति उत्साही बनकर आए हैं। यहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लिया है, उनका अभिवादन किया है। और साथ ही साथ बड़ी बात यहाँ पर यह भी बता दें कि जिन चीज़ों को लेकर सुबह से अटकलें चल रही थी, सतपाल महाराज की नाराजगी को लेकर, भाजपा के एक खेमे में नाराजगी को लेकर, कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी अपनी विनम्रता से उन तमाम लोगों को अभी तक के लिए, फिलहाल के लिए साधने में सफल भी हुए हैं। सतपाल महाराज पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी की माता जी से, उनकी पत्नी से संवाद किया है, उन्हें बधाई दी है मुख्यमंत्री बनने पर। तो भाजपा में जिस तरह की गहमा गहमी की खबरें सुबह से समझ में आ रही थी, कहीं ना कहीं जिस तरह की विनम्रता युवा नेता पुष्कर धामी ने यहाँ पर दिखाई है, मुख्यमंत्री बनने से पहले तमाम लोगों से मुलाकात की है, कुछ समय के लिए ऐसा जरूर लग रहा है कि वो जो तमाम नाराजगी है वो कुछ समय के लिए जरूर दूर हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही साथ व्यवस्था भी है, जिस तरह से यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, प्रसन्न होने के साथ उत्साहपूर्वक लोगों का अभिवादन। सिंह धामी मंच पर उपस्थित पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, राष्ट्रगान के साथ संवैधानिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने फोन ट्रांसफर किया है पुष्कर सिंह धामी को। यहाँ पर अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़े नेता या फिर दिल्ली से बातचीत हो रही है। आएगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले किससे बातचीत कराई है यहाँ पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने। तो फोन पर बातचीत कर रहे हैं, मंचासीन है। प्रियंका, वास्तव में ये बड़ी महत्वपूर्ण फोन पर बातचीत है, ये बड़ी महत्वपूर्ण फोन पर बातचीत है कि राज्यपाल खुद उनसे, जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, अभी शपथ नहीं ली है, संवैधानिक रूप से अभी वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन उनसे जो बातचीत कराई है वो अपने आप में ये चर्चा का विषय होगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि ये कौन है, किससे उन्होंने बात कराई, कौन बधाई दे रहा है उनको, या क्या संदेश दे रहा है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के माध्यम से, क्या संदेश दिया जा रहा है। कहीं कोई हाईकमान का संदेश तो नहीं,
कि वो संदेश दिया जा रहा हो कि संगठन या अन्य लोग मुख्यमंत्री से थोड़ा दूर है भी हैं, या संगठन के लोग अगर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो कोई नई चीज़ें निकल कर आएंगी या वो नई चर्चा बनेगी, तो सीधे राज्यपाल के माध्यम से वो संदेश पहुंचाया जाए। तो हो सकता है कि कुछ संदेश और संकेत कहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो नए मुख्यमंत्री हैं थोड़ी देर में शपथ लेंगे उनको दिया गया है। जी, इसके अलावा दुर्गेन जी, अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी नाराज तमाम जो नेता थे उन तमाम लोगों से बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं आज के घटनाक्रम की यदि हम बात करें तो जितनी नाराजगी की खबरें सुबह से आ रही है उन तमाम लोगों को साधने का प्रयास न केवल उत्तराखंड के लेवल पर बल्कि दिल्ली के लेवल पर भी किया जा रहा है, और यही वजह है कि तमाम लोग पहुंचे भी हैं। ये देखना होगा कि किससे बातचीत यहाँ पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य करा रही हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पूरे राजभवन के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे में माहौल ऐसा बनाने का प्रयास किया गया है कि उत्तराखंड भाजपा में सब कुछ ठीक है। तो ये सब कुछ ठीक की जो तस्वीर है ये कितनी देर तक बनी रहती है और क्या अभी इसमें और भी कुछ भूचाल आना बाकी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बीच बचाव में कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बीच में आए हैं, नाराज नेताओं से बातचीत की है, इस बातचीत। और ये देखिए आप जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं अति उत्साही समर्थकों के द्वारा। मुख्यमंत्री पद की अभी शपथ भी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाजपा के एक खेमे में कुछ लोग नाराज बताए जा रहे थे, उन्हें साधने का तो यहाँ पर प्रयास हुआ ही है, लेकिन समर्थकों में जो उत्साह है वो देखने में आ रहा है। हमने पिछले शपथ ग्रहण समारोह भी देखे थे। पिछले शपथ ग्रहण समारोह में तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण समारोह की यदि हम याद करते हैं 10 मार्च को ही तीरथ सिंह रावत का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इस तरह की तस्वीरें दुर्गेन जी हमें देखने को नहीं मिली थी। तो ये तस्वीरें जुदा हैं बाकी शपथ ग्रहण समारोह की अपेक्षा। यदि हम देखें बेहद शांत समारोह 10 मार्च का किया गया था जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी। हाँ, ये पहाड़ पर तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को चुना है उत्तराखंड की सुबोध उनियाल, ये तीनों मूर्ति त्रिमूर्ति बड़ी बड़ी दिलचस्प होगा प्रियंका ये तस्वीर देखना। सबसे किनारे सतपाल महाराज, उसके बाद डॉक्टर हरक सिंह रावत और फिर तीसरे सुबोध उनियाल। ये तीनों कांग्रेस से आए थे, दिग्गज मंत्री वहाँ भी थे, यहाँ भी दिग्गज हैं। स्वामी यतीश्वरानंद ये किनारे नजर आ रहे हैं, सतपाल महाराज को मनाने पहुँचे थे। भगवाधारी हैं, संत हैं और इस कैबिनेट में तीरथ की कैबिनेट में मंत्री थे। ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं और किस तरीके से इन तीनों मंत्रियों के अगर चेहरों को देखें, उनके भाव को पढ़ने की कोशिश करें तो उनके दिमाग में निश्चित तौर पर उधेड़ बुन चल रही होगी। हम और आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हैं कि हम बता सकें कि किस तरीके का उनके अंदर जो केमिकल सिक्रेशन हो रहा होगा उनके दिमाग में, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक लोगों का चेहरा पढ़ते हैं, तो चेहरा पढ़ के एक सामान्य फेस रीडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर एक शारीरिक भाषा देखी जाए तो सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, बार बार कैमरा भी इन्हीं को फोकस कर रहा है, तो डॉक्टर हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल, ये तीनों नेता। सुबोध उनियाल घड़ी देख रहे हैं कि भाई अभी समय और हो गया 5 बजे का, शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ, ये कौन सा संदेश है, कौन सा संकेत है। प्रियंका, ये भी एक बड़ी खबर हो सकती है कि अभी तक शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ। शपथ ग्रहण 5 बजे शुरू होना था। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल जो हैं वो बात कराती हैं मुख्यमंत्री से और शपथ ग्रहण थोड़ा डिले किया जा रहा है। ये कोई बातचीत चल रही है, कोई स्थिति हो रही है, बड़ी खबर। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि शपथ ग्रहण ये लेट क्यों, इस पर एक खबर स्क्रीन पर लाई जाए। जी बिल्कुल। ये 5 बजे का समय था, मुझे लगता है कि 5-7 मिनट ओवर हो चुका है और राज्यपाल अपने फ़ोन से मुख्यमंत्री से किसी से बात कराती हैं, फिर उधर सुबोध उनियाल भी अपनी घड़ी देखते हैं। ये जो फ़ोन और घड़ी, मोबाइल फ़ोन और घड़ी का जो कनेक्शन है वो मुझे लगता है कुछ संकेत और संदेश जरूर है, क्योंकि ये रुका क्यों, शपथ ग्रहण रुका क्यों है, क्यों अभी पुष्कर सिंह धामी शपथ नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अभी शपथ क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है प्रियंका। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल बड़ा सवाल है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मंच पर आसीन होने के बाद, राज्यपाल के उपस्थित होने के बाद
तमाम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में, तमाम तैयारियां पूर्ण होने के बाद में फ़ोन पर पहले तो बात कराई जाती है। किससे बात कराई है, इस बारे में भी अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। भाजपा के बारे में जब कहा जाता है कि सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार रखते, तो ऐसे में तो 100 में से 100 नंबर भाजपा को दिए जाने चाहिए कि फिल्मी नाटकीय अंदाज की तरह सस्पेंस बरकरार रखने में भाजपा की आला कमान से लेकर तमाम राज्यों के नेता पूरी तरह से माहिर नजर आते हैं। अब वो पुष्कर सिंह धामी घड़ी देख रहे हैं, शायद उनको कहा गया होगा 5 मिनट में आपको संदेश दिया जाएगा, संकेत दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी क्यों घड़ी देख रहे हैं, ये भी एक सवाल है। हम अपने वरिष्ठ सहयोगियों से कहेंगे कि वो राजेश वर्मा जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनको फ़ोन लगाया जाए, जो भी राजभवन में हमारे सहयोगी हैं उनको फ़ोन पर तुरंत लिया जाए। ये बड़ी खबर हो सकती है। स्क्रीन पर इस खबर को लिया जाए कि शपथ ग्रहण लेट क्यों शपथ ग्रहण लेट हो रहा है। सब घड़ी देख रहे हैं। 9 मनोनीत मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण नहीं कर पाए अभी, जबकि 10 मार्च की तस्वीरें अगर हम निकाल सकें तो वो भी हमें दिखानी चाहिए कि बिल्कुल मिनटों में तुरंत फुरत तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली और उसके बाद वो लोगों से मिले। बेहद सादे समारोह में उन्होंने शपथ ली थी, तुरंत शपथ लेके आनंद फानंद शपथ ली और सीधे वो निकल गए थे। अब ये कौन सी कसमकस चल रही शपथ ग्रहण समारोह में? 10 मिनट ओवर हो गया है, 5 बजे शपथ ग्रहण था। शपथ ग्रहण को लेकर कसमकस है, बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर हो सकती है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शपथ ग्रहण समारोह में कसमकस क्यों है। ये तीन बड़े नेता त्रिमूर्ति एक साथ नजर आ रहे हैं। उसके बाद घड़ी देख रहे हैं 9 मनोनीत मुख्यमंत्री। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्हें फ़ोन देती हैं और फ़ोन से बात कराती हैं। पुष्कर सिंह धामी फ़ोन से बात करते हैं। सुबोध उनियाल घड़ी देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुष्कर सिंह धामी घड़ी देखते हैं। ये घड़ी और मोबाइल और इसका कनेक्शन क्या है प्रियंका? ये एक नया संकेत दे रहा है। देर हो रही है, मुझे लगता है कोई कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ अतिरिक्त होने वाला है। जी, अभी और कुछ हलचल होना बाकी है। जिस तरह से कांग्रेस नेता गरिमा दसवानी का भी कहना था, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई और ही शपथ लेता हुआ नजर आए। ऐसे आसार तो नहीं नजर आ रहे, मंच पर तो आसार ऐसे नहीं आसीन हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ोन और घड़ी का ये जो कनेक्शन है ये अजब है। और उसके साथ ही साथ तमाम समर्थकों के द्वारा जिस तरह से नारे यहाँ पर हम देख सकते हैं, उन नारों के द्वारा भी कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में जो तमाम लोग हैं भाजपा के उत्तराखंड के, उन्हें प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में। और एक बार फिर से यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को फ़ोन पर आप देख पा रहे हैं कि न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी फ़ोन पर यहाँ पर बातचीत करते हुए। तो यहाँ पर फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं भावी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। और फ़ोन पर बातचीत करने के साथ ही साथ बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, फ़ोन और घड़ी का जो कनेक्शन है उसके बारे में तो अभी कुछ देर में ही पता चलेगा कि किसका फ़ोन आया था, किस वजह से ये शपथ ग्रहण समारोह देर किया जा रहा है, इसमें लेट लतीफ़ी की जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि समर्थन की यदि हम बात करें तो जिस तरह से युवा हैं, और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे। राजभवन की हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजभवन की तस्वीरों में कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह में देरी। माननीय राज्यपाल महोदया जी की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल